कहानी है बेहोशी का फायदा उठाया भाग दो। नमन को इस रूप में देख और उसकी बातें सुनकर कृतिका की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि नमन ने उसके साथ ये सब कुछ किया। चादर से ही अपने नंगे बदन को किसी प्रकार ढकती हुई बोली कि तो तुमने मेरे साथ धोखे से अपने घर बुलाकर तुमने मेरा बलात्कार किया, और वहां मेरी माँ। कृतिका की बातों पर वह जोर से हंसा और फिर बोला कि तो क्या अपनी मर्जी से तुम मेरे साथ सोने के लिए राजी हो जाती? और माँ, हा 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 कर वह ठहाके लगाने लगा। उसकी बेशर्मी देख गुस्से से कृतिका की आंखें लाल हो गईं। ललकारते हुए बोली कि ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। सब बताऊंगी पुलिस को कि किस तरह से तुमने मुझे धोखे से अपने घर बुलाया, और फिर कैसे मेरी बेहोशी का फायदा उठाया। बोलकर वह कमरे से निकलने लगी कि नमन ने यह बोलकर उसका मुंह बंद कर दिया कि अगर उसने ऐसा सोचा भी तो वह उसका न्यूड वीडियो जो उसने बना लिया है उसे वायरल कर देगा। इसलिए उसकी भलाई इसी में है कि अपना मुंह बंद रखे। सारी बात सुनकर नीरज का खून खौल उठा। मन तो किया उसका कि अभी जाकर उस नमन का खून कर दे, पर उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया और सोचने लगा कि अगर उस शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत करे तो वह खबर तुरंत अखबारों और टीवी की सुर्खियां बन जाएगी, और तब शायद कृतिका और अवसाद में चली जाएगी। हो सकता है बदनामी के डर से वह खुद को ही खत्म कर ले। लेकिन अगर दोषी को सजा नहीं मिलती है तो भी खौफ में वह जी नहीं पाएगी। क्या शादी के बाद बलात्कार को याद कर वह अपना वैवाहिक जीवन अच्छी तरह जी पाएगी? कभी नहीं। मैं अपनी कृतिका को यूं घुट-घुट कर मरते नहीं देख सकता। मैं इसे इस अवसाद से बाहर निकाल कर ही रहूंगा, और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगा। और फिर मन ही मन नीरज ने फैसला कर लिया कि अब उसे क्या करना है। नीरज और कृतिका कॉलेज के समय से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। उनकी शादी से उनके परिवार वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी, पर वे दोनों चाहते थे कि जॉब लगने के बाद ही शादी के बंधन में बंधे। नौकरी लगते ही वादे के अनुसार दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। कुछ दिन बाद ही दोनों की सगाई होनी थी और ये सब हो गया। दिन प्रतिदिन कृतिका को और अवसाद में जाते देख उसके माता पिता और नीरज बहुत परेशान थे। सबने अनेक प्रकार से उसे समझाने की कोशिश की, पर उसे तो जैसे काट मार गया था। न तो वह किसी से ठीक से बात करती थी और न ही ठीक से कुछ खाती पीती थी। दिन ब दिन शरीर और कमजोर होता जा रहा था, अंदर ही अंदर टूट रही थी। उस मंजर को याद कर कभी कभी आधी रात में ही उठ जाती, और फिर उसे संभालना काफी मुश्किल हो जाता था। आज फिर वही भयानक दृश्य कृतिका को दहला गया और वह घबरा कर उठ बैठी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उसकी हथेलियों को अपने दोनों हाथों के बीच दबाकर नीरज कहने लगा, कृतिका मेरी तरफ देखो। अकेली तुम ही एक लड़की नहीं हो इस दुनिया में जो इस दुख से गुजर रही हो। ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो इस दुख से गुजरी होंगी और गुजर रही होंगी। तो क्या सबने हिम्मत हार दी होगी? जीना छोड़ दिया सबने? अरे गलती किसी और ने की है, फिर तुम क्यों खुद को सजा दे रही हो? बोलो। देखो अपनी माँ की तरफ, क्या हालत हो गई है उनकी, और देखो मेरी आंखों में। क्या लगता है कि अब इन आंखों में तुम्हारी तस्वीर नहीं है? कृतिका तुम यह बिल्कुल मत समझना कि किसी के छूने भर से तुम्हारा कौमार्य भंग हो गया, या तुम अपवित्र हो गई, या फिर पहले की तरह नहीं रही। फालतू की बातों को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना तुम। आज भी मेरे लिए तुम उतनी ही मासूम और पवित्र हो जितनी पहले थी। और देखना उस पापी को उसके किए की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। कहकर नीरज ने कृतिका को अपने सीने से लगा लिया। नीरज किसी तरह उसे उस खौफ से बाहर निकालना चाह रहा था, लेकिन जो डर कृतिका के ऊपर हावी हो गया था वह निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह सोचकर ही वह सहम जाती कि अगर उसके बॉस ने कहीं उसका वह न्यूड वीडियो वायरल कर दिया तो, कहीं उसी वीडियो को लेकर वह उसे ब्लैकमेल करने लगा तो वह क्या करेगी। उसके मन की ये सारी बातें नीरज अच्छी तरह समझ रहा था। कृतिका के दिलो दिमाग से हमेशा के लिए वह खौफ निकल जाए, और वह नीरज से शादी कर अपनी जिंदगी उसके साथ खुशी से बिता सके। इसके लिए नीरज ने अपने मन में ही एक फैसला लिया
पहले तो उसने अपनी पहले वाली जॉब छोड़कर कृतिका की ही कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली और फिर उसके बॉस नमन का भरोसा जीता। अब नमन अपनी कंपनी के लिए जो भी फैसला लेता, उसमें नीरज की राय जरूर शामिल होती थी। नीरज की बातें और उसका व्यवहार नमन को इतना अच्छा लगने लगा कि उसे वह अपना सच्चा दोस्त नजर आने लगा। अपनी जिंदगी से जुड़ी हर बात वह उसे बताने लगा और नीरज को अपने घर भी ले जाता। उसके साथ और उसकी बातों से इतना तो समझ में आ गया नीरज को कि नमन एक नंबर का अय्याश किस्म का इंसान है और कृतिका से पहले भी उसने कई लड़कियों का इसी प्रकार शोषण किया है। लेकिन सब इस डर से चुप रह गई कि कहीं वह उनका आपत्तिजनक वीडियो वायरल न कर दे। उसकी गंदी हरकतों को जानने के बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन इस बात का उसे कोई मलाल नहीं था, बल्कि वह तो खुश था कि अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अपनी योजना के अनुसार जब नीरज ने बताया कि आज उसका जन्मदिन है और इसलिए वह नमन को एक छोटी सी पार्टी देना चाहता है और उसने विदेशी शराब और लड़की का भी इंतजाम किया है, तो सुनकर नमन के मुंह में पानी आ गया। नीरज बोला, पर एक शर्त है सर, और वह यह कि पार्टी आपके घर पर ही होगी। क्योंकि नीरज की पूरी बात सुने बिना ही नमन ने उस बात के लिए हामी भर दी। अब शराब ही पिलाते रहोगे या लड़की के भी दर्शन करवाओगे नीरज? नमन ने बेसब्री से पूछा। हाँ सर, वह बस आती ही होगी, आप और लीजिए ना, कहकर नीरज ने फिर नमन का ग्लास शराब से भर दिया। नशा तो चढ़ ही चुका था नमन के सिर, अतः कहने लगा, अब जन्मदिन तुम्हारा है और विदेशी शराब और शबाब की पार्टी तुम मुझे दे रहे हो। अरे उपहार तो मुझे तुम्हें देना चाहिए नीरज। नमन को नीरज ने घूर कर देखा और फिर मन ही मन बोला कि सारे उपहार तो आज मैं उसे दूंगा। मेरी कृतिका को तूने छूने की कोशिश की थी ना, अब मैं बताऊंगा तुझे कि किसी लड़की का फायदा उठाना किसे कहते हैं। पर बोला, हाँ सर, सही कर रहे हैं आप, वैसे उपहार तो लूंगा ही मैं आपसे, कहकर नीरज ने फिर उसका ग्लास शराब से भर दिया। वैसे सर, उस लड़की का नाम क्या था? हाँ कृतिका। क्या किया था आपने उसके साथ? कृतिका का नाम सुनते ही नमन ने अचकचा कर नीरज को देखा। बोला, तुम्हें कैसे पता उस लड़की के बारे में और मैंने क्या? अरे सर, अभी तो आपने बताया कि उस लड़की के साथ आपने यहीं इसी घर में क्या क्या किया था। नीरज ने अंधेरे में पहला तीर छोड़ा। समझ गया नीरज की अब नमन पर नशा चढ़ चुका है और अब वह जो चाहे उसके साथ कर सकता है, जो चाहे उसके मुंह से उगलवा सकता है। अच्छा, शराब से भरे ग्लास को एक बार में ही गटकते हुए बोला, बड़ी नमकीन थी, पर साली थी बहुत तेज, हाथ ही नहीं लगाने देती थी अपने शरीर को कभी। लेकिन मैं भी कहाँ कम था, पा ही लिया उसके शरीर को। अरे तूने भी नीरज किसकी याद दिला दी यार। फिर उसका शरीर पाने को मन मचल उठा। वैसे एक बात समझ नहीं आती कि औरतें मर्दों से इतना बिदकती क्यों हैं। अरे वे भोगने की वस्तु ही तो हैं, और अगर हम उनके शरीर को नहीं भोगेंगे तो भला और कौन? कहकर वह मुंह फाड़कर हंसने लगा। नीरज खून का घूंट पीकर रह गया। नशे में ही वह बोल गया कि उसने आज तक किसी भी लड़की का वीडियो नहीं बनाया। उन्हें डराने की खातिर झूठ बोला ताकि वे अपना मुंह बंद रखें। तो यह बात है, इसका मतलब इसने कृतिका का भी कोई वीडियो नहीं बनाया होगा। मन ही मन सोच नीरज खुश हो उठा। नमन अब तक इतना पी चुका था कि बैठने के काबिल भी नहीं रहा। फिर भी नीरज उसे पिलाए जा रहा था और वह नशे में बस लड़की को बुलाओ ना नीरज, लड़की को बुलाओ की रट लगाए था। फिर उसके मुंह से वह भी निकलना बंद हो गया। थोड़ी देर में वह वहीं जमीन पर लुढ़क गया और ग्लास उसके हाथ से छूट गया। लगता है साला मर गया, उसकी नाक के सामने अपनी उंगली लगाते हुए नीरज ने सोचा। फिर सारे सबूत मिटाकर वहां से चलता बना। अगले दिन नमन टीवी और अखबारों की खबर बन गया कि फलाना कंपनी का बॉस अपने ही घर में मृत पाया गया और उसकी मौत ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई है। पुलिस की तहकीकात, मेडिकल रिपोर्ट और उसकी पत्नी की गवाही से यही साबित हुआ कि ज्यादा शराब पीना ही नमन की मौत का कारण बना। कृतिका के साथ उसके माता पिता भी यह खबर सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन नीरज सामने से कृतिका के चेहरे की खुशी को देखना चाहता था। कृतिका, अब तो तुम खुश हो ना?
प्यार से उसे अपनी बाहों में भरते हुए नीरज ने पूछा। तो उसने हौले से मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया। नीरज उत्साह से भरकर फिर कहने लगा, कृतिका एक और बात बताऊं तुम्हें, उसने तुम्हारा कोई वीडियो नहीं बनाया था, बल्कि उसने किसी भी लड़की का कोई वीडियो नहीं बनाया था। उसने तो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए ऐसा बोला था, ताकि तुम किसी के भी सामने अपना मुंह न खोल सको। पर तुम्हें ये सब कैसे पता नीरज? आश्चर्यचकित होकर जब उसकी आंखों में आंखें डालकर कृतिका ने पूछा तो वह सक पका गया। फिर उसे चूमते हुए बोला कि उसे किसी तरह पता चल गया। मगर कृतिका को समझते देर नहीं लगी कि नमन की मौत के पीछे कौन है और क्यों। उसकी मौत जैसे भी हुई हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उस कमीने को यही सजा मिलनी चाहिए थी, वरना न जाने वह और कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर डालता। सोचकर कृतिका नीरज की ओर देख मुस्कुराई, तो नीरज भी सुकून की एक लंबी सांस भरते हुए प्यार से कृतिका को निहारने लगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।